बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th जनरल मैथ और लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 के साथ आज हम करेंगे यूनिट भी नया शुरू, चैप्टर भी नया शुरू, जो कि चैप्टर नंबर 6 होगा। और चैप्टर नंबर 6 का नाम है एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम। एक्सपोनेंट मीन्स कि अगर आप किसी भी नंबर की पावर में कोई नंबर ले लें या किसी वेरिएबल की पावर ले लें, उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। और उसको एक्सपोनेंट के लिखने में अगर हम उसे नंबर्स में लिखें तो एक्सपोनेंट बनकर आएगा, और अगर हम उसे इस फॉर्म में, और इस फॉर्म को कहते हैं रेडिकल, और इस रेडिकल के अंदर पाए जाने वाले नंबर को रेडिकेंट बोला जाता है। दैट मीन्स कि हम नंबर को इस फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में या नंबर्स विद पावर फॉर्म में लिखा जाए तो उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। या आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे मैंने अंडर रूट लिखा हुआ है, जिसे सिंपली अंडर रूट बोला जाता है, लेकिन ये रेडिकल है और यहाँ पे कुछ ना लिखने का मतलब होता है कि इसकी पावर 2 है, और असल में ये 1/2। दैट मीन्स कि आप किसी भी नंबर का उसको रूट यानी उसका हाफ निकाल रहे हो तो उसे इसलिए ये वाला साइन यूज़ किया जाता है। 5 आपका एक रैशनल नंबर है, दैट मीन्स एक सिंपल नंबर है। 2 जो होगा वो आपकी हमेशा जो पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स में होगी, नेगेटिव में कभी भी नहीं होगी। और अगर इस फॉर्म में लिखी जाए तो इसे इरैशनल नंबर बोला जाता है, यानी ये रैशनल नंबर नहीं होता, मुकम्मल नंबर नहीं होता। और अगर सिर्फ इसे देखा जाए तो ये रेडिकल फॉर्म ऑफ 2 है। यहाँ पे पावर ना लिखा होने का मतलब होता है कि ये पावर 2 है, और अगर इधर यहाँ पे पावर 3, पावर 4 या पावर 5 लिखा जाएगा तो दैट मीन्स कि रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3, रेडिकल ऑफ ऑर्डर 4 और रेडिकल ऑफ पावर 5 है। ठीक है, तो ये रेडिकल का है। और इसी तरह अगर आप इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंट इसमें होगा, अगर 1/2 होगा तो दैट मीन्स कि एक्सपोनेंट ऑफ पावर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये वाली ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू एक्सपोनेंट 1/3 है, और रेडिकल ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू पावर 1/4 होगा, और रेडिकल ऑफ ऑर्डर 5 एक्सपोनेंट में 1/5 के बराबर होगा। पेज 137 पर आपके रेडिकल और एक्सपोनेंट फॉर्म की कुछ लॉज लिखे हुए हैं, और लॉज में क्या है, अगर रेडिकल की पावर n है और उस बेस की पावर b अगर मज़ीद n हो तो रेडिकल पावर और वो उसकी मज़ीद पावर सेम हो तो वो इक्वल 1 के बराबर हो जाती है। और इसी तरह एक्सपोनेंट में है कि आपकी a की पावर 1/n है और अगर मज़ीद उसकी पावर उसके ऑपोजिट में n है तो ये a के बराबर होगा। रेडिकल में अगर आपकी बेस 2 है और आपकी सेम पावर में जा रही हो तो आप इन दोनों बेस को लहदा करके रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हो। और इसी तरह आप एक्सपोनेंट में भी हो कि अगर सेम बेस है और आपके पास पावर्स हैं तो आप उन्हें लहदा भी कर सकते हैं। और अगर डिवीजन फॉर्म में है तो आप इनको डिवीजन फॉर्म में भी सेपरेट कर सकते हैं, ए ऊपर विद रेडिकल पावर, बी नीचे रेडिकल पावर। इसी तरह एक्सपोनेंट में भी आप उसकी डिवीजन वाली वैल्यूज़ को, पावर्स को लहदा कर सकते हैं। और अगर आपके पास रेडिकल के नंबर और है और बेस की पावर और है तो आप इसे पावर में मेन पावर को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह आप इसे में भी अगर बाहर पावर m है तो इसे पावर को बेस के ऊपर भी ला सकते हैं या उसे m/n भी लिख सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो हम अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। इसके बाद अब मैं एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने लगी हूँ। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में है डिटरमाइन द रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और आपने बताना है कि इसमें रेडिकल क्या है और रेडिकेंट क्या है। तो इस सिंबल के साथ जो वैल्यू लिखी जाएगी वो रेडिकल्स होगा, और वो जो नंबर इस साइन के अंदर पाया जाएगा उसे रेडिकेंट बोले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 + 3 और √a, जबकि √a सिर्फ रेडिकल नंबर है और a आपका रेडिकेंट है।
क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। 11 अंडर रूट 11 आपका रेडिकल है और 11 सिर्फ आपका रेडिकेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि आज ये वाली वैल्यू जो कि अंडर रूट 6 है इसे आप रेडिकल बोलेंगे और सिर्फ 6 आपका रेडिकेट होगा। अंडर रूट 5/7 में आपकी ये वाली वैल्यू जो ऊपर है आपके न्यूमिनेटर में ये आपकी रेडिकल है और रेडिकेट में सिर्फ 5 आएगा। और इस वाली फ्रैक्शन में आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू सिर्फ रेडिकल है और रेडिकेट 13 है। तो ये मुश्किल नहीं था तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप इसे खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास रेडिकल फॉर्म के नंबर्स दे दिए गए हैं, क्वेश्चंस दे दिए गए हैं जिसे आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है। अब यहाँ भी लिखा हुआ है अंडर रूट a की पावर 3, a की पावर असल में 3 है तो दैट मीन के 3 है और ये अंडर रूट जब आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर होती है। दैट मीन्स कि ये एक्सपोनेंट फॉर्म में 3/2 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 3 पावर इसकी थी लेकिन आपकी रेडिकल ऑर्डर ऑफ 5 था तो 5 एक्सपोनेंट पावर में 3/5 हो गया यानी a की पावर 3/5। ये 1 अंडर रूट रेडिकल पावर p है और a की पावर q है। आप इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे तो ये a की पावर k/p हो जाएगी। लेकिन हम डिनोमिनेटर में इसे अक्सर नहीं लिखते तो जब ये डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हम जो ऊपर वाली न्यूमिनेटर में लाएंगे तो उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा a - k/p। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी तरह ही था बस p की जगह b लिखा हुआ है तो आप उसे खुद से सॉल्व कर सकेंगे, यकीनन कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने अभी सिर्फ 3 पार्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं 1, 2 और 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया हुआ है कि आपके पास ये वाली फॉर्म अगर वो से देखो 25 1/2 दैट मीन्स की एक्सपोनेंट फॉर्म लिखी हुई है जिसे हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो 1/2 का मतलब है कि ये अंडर रूट 2 मैंने वैसे मेंशन कर दिया, अगर आप ना भी लिखते तो दैट मीन्स इसकी तब भी पावर 2 होनी थी। अब ये अंडर रूट मैंने अगले स्टेप में उसे नहीं 2 मेंशन किया, यहाँ पे मेंशन कर दिया था अगले स्टेप में इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि 2 मेंशन करें या ना करें इसकी पावर 2 होती है। और 25 क्योंकि 5 की पावर 2 थी और मुझे इस रेडिकल को फिनिश करने के लिए या इसे वैनिश करने के लिए 5 की पावर 2 चाहिए थी। अब ये 2 की पावर और ये रेडिकल आपस में कटिंग हो गए। इसी तरह नेक्स्ट 64 में उसकी पावर 1/3 है और मैंने इसे रेडिकल फॉर्म में लिखा तो इसकी पावर ऑर्डर 3 हो गया। अब 3 को इस ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए मुझे 64 की पावर ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 3 होनी चाहिए थी तो दैट मीन्स कि 64 में 3 टाइम्स है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, उसकी पावर 1/4 थी। जब उसे रेडिकल फॉर्म में लिखा तो ये ऑर्डर रेडिकल ऑर्डर 4 में चला गया। अब मुझे इस रेडिकल 4 को रिमूव करने के लिए ऐसा नंबर चाहिए था कि जिसकी पावर 4 आ सके तो उसकी फिर हम कटिंग कर सकें। अब आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने इस 2 को इसके रेडिकल के साथ कट किया हुआ है, इस 3 को इस रेडिकल ऑर्डर ऑफ 3 से कट किया हुआ है, इस पावर 4 को रेडिकल ऑफ पावर 4 से कट किया हुआ है। तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू यानी आपका 5 आपने सेम पावर 1 के साथ और 4 पावर 1 के साथ और 3 पावर 1 के साथ आ गया। दैट मीन्स कि आपके आंसर्स आ गए। और अगर आपको 64 का नहीं मालूम हो रहा कि 64 में कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 टाइम्स आता है, ये 81 में कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 टाइम्स आता है तो आप इसे इस तरह यानी मैंने तो ऑर्डर लिख लिया तो दैट मीन्स ज़रूरी नहीं कि आपको भी ऑर्डर लाता हो। तो आपने ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में और ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स में ऐड कर दीजिएगा। जैसे मैंने 64 को 2 से किया, 32, 16, 8, 2 और जब ये सब मुकम्मल हो गए तो ये अगर अब मैं 2 देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स आया। तो मैंने इनकी जब पेयरिंग की तो 2 2s are 4 और 4 3 टाइम्स आ रहा था। इसी तरह 81 को जब मैंने 3 से उसको फैक्टराइज किया तो 3 ही 4 टाइम्स हुआ और वो 1 हुआ। तो दैट मीन्स कि 81 में 3 पावर्स आएगा। ये आपके उस सूरत में इंक्लूड होंगे क्वेश्चन के सोल्यूशन में अगर आपको ये याद ना हो।
अगर याद हो तो वेल एंड गुड, आप लिख सकते हो। अगर याद ना हो तो ये आपके सोल्यूशन का हिस्सा कंसिडर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, उसमें 27 उसकी एक्सपोनेंट पावर है 1/3। रेडिकल फॉर्म में हमने जब इसे लिखा तो वो 27 आपके इस साइन के अंदर आ गया और उसकी ऑर्डर 3 है और 27। अब 27 को जब मैंने उसके पार्ट्स में किया तो 3 और 9 फिर 3 फिर 9 3 और 3 और 1, यानी इसके 27 में 3 टाइम्स आता है। तो जब उसकी 3 की पावर 3 लिखी तो रेडिकल के ऑर्डर 3 को कट कर दिया तो आंसर 3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में डिफरेंस है कि 27 आपका वही है, पावर ऑर्डर जो 1/3 ही है, लेकिन यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे 2/3 है। रेडिकल फॉर्म में आपकी ये जो पावर 2 है ये 27 के साथ आ जाएगी और रेडिकल पावर जो है वो ऑर्डर 3 है तो वो 3 चला जाएगा। अभी मैंने आपको दिखाया था कि इसकी पावर हो या हम होल पावर हो, तो हम होल पावर को बेस की पावर में या बेस की पावर को होल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसे यूज़ करते हुए, उस लॉ को यूज़ करते हुए मैंने इस 2 को उसकी होल पावर में ले गई और 27 को 3 में यानी 3 पावर 3 में किया और 3 की पावर रेडिकल के ऑर्डर 3 से कट हो गया तो आपके पास 3 रह गया। अब क्योंकि आपको होल 2 था, होल पावर 2 दैट मीन्स के स्क्वायर था, तो जब आपने 3 का स्क्वायर लिया तो आंसर 9 हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में और 8 है और -1/3। 3 को हम ले देंगे रेडिकल फॉर्म में, 3 को बाहर ले गए, लेकिन -1 को मैंने 8 की पावर में लिखा और वही लॉ यूज़ करते हुए इस -1 की पावर को होल 1 और ब्रैकेट में ले लिया और 8 की पावर रेडिकल ऑर्डर 3 ले लिया। अब 8 में 2 जब हमने इसकी फैक्टराइज किए तो 2 3 टाइम्स आता है, तो 2 की पावर 3, इस 3 ने रेडिकल के ऑर्डर 3 को कैंसिल कर दिया तो आपके पास 2 की पावर जो होल 1 थी वो आ गई। अब 1 हम अपना आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, तो इसलिए मैंने इस -1 को आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी वैल्यू का पावर को, अगर पावर नेगेटिव होगी तो हम उसे डिनोमिनेटर में, और अगर वो डिनोमिनेटर में होगा तो उसकी पावर को हम ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 1000 2/3 रेडिकल फॉर्म में लिखा तो 3 आपके रेडिकल ऑर्डर में चला गया और 2 आप उसकी पावर में चला गया। नेक्स्ट लॉ को यूज़ करते हुए मैंने होल 2 लिखा। अब मैंने यहाँ पे 1000 की यहाँ पे फैक्टराइज लिखे हैं, 2 3 टाइम्स उसे फैक्टराइज करता है और फिर 5 3 टाइम्स करता है। तो जब हमने 2 के भी 3 टाइम्स आ रहे हैं और 5 के भी 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स के 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी जो पावर है 10 वो 3 टाइम्स आ रही है। तो ये 10 की पावर 3 ने रेडिकल के ऑर्डर 3 को कैंसिल कर दिया तो आपके पास 10 रह गया। 10 क्योंकि होल स्क्वायर था तो 10 को होल स्क्वायर में मतलब लिया तो आंसर आपका 100 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 64 और इसकी एक्सपोनेंट पावर 1/2 थी, तो इसका जो रेडिकल फॉर्म है वो आपका मैंने एक दफ़ा फिर रेडिकल ऑर्डर 2 लिख दिया है, मेंशन कर दिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में वो मेंशन नहीं किया। और 64 क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है, 8 के स्क्वायर लिया और उसने उसके रेडिकल के ऑर्डर को ख़त्म किया तो आपका आंसर 8 रह गया। और आपके होम टास्क में आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस की मैंने खास तौर पर क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस 3 टाइम्स लिखी हुई है। प्रैक्टिस आपने जो करनी होती है वो रफ रजिस्टर पे 3 टाइम्स कीजिएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी नीट और कॉपीज़ पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, लिखिएगा, प्यारी प्यारी राइटिंग में लिखिएगा, ताकि जब मैं इसे चेक कर सकूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो सके। तो मेरा ख्याल है कि आपको 6.1 का इंट्रोडक्शन सही लगा होगा, लेकिन आपने ये सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स नंबर 6 की जितनी भी एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चन होंगे, उसका होमवर्क यही होगा कि आपने हर सवाल को 3 टाइम्स एज अ प्रैक्टिस के तौर पर रफ रजिस्टर पे ज़रूर करना होगा, और जो मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ वो आपकी नीट कॉपीज़ पे जाएगा। अल्लाह हाफिज़।